हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है मैथ्स का मंत्र, यानी कि बेसिकली जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन राजस्थान का जो एग्ज़ाम हुए थे GDS 2 PA वाले राजस्थान सर्कल में, उससे ये प्रश्न लिए हुए हैं और आज इनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि इस श्रृंखला को देखें। बेसिकली ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हमें सॉल्व करना है। इस सीरीज को हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, और अपने को ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन A, B, C और D, यानी कि ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं। और इस श्रृंखला को देखते हैं तो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है 6 के बाद में दिया हुआ है 9, 6 के बाद में दिया हुआ है 9 के बाद सीधा दिया हुआ है 12, और 12 के बाद में जो नेक्स्ट जो टर्म होगा वो पूछा गया कौन सा है। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली देखते हैं कि 6 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है, बेसिकली 9 - 6 करने पर 9 - 6 करने पर आएगा 3, यहाँ से 6 से 9। फिर उसके बाद में जाएंगे हम 9 से 12 पर सीधा, तो 12 - 9 करने पर आएगा 3। बेसिकली इसमें डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो नेक्स्ट जो 12 है यहाँ से लेकर के, और ये पूछा गया है कि नेक्स्ट ये जो संख्या है, बेसिकली इसमें +3 करने पर जो आंसर आएगा वही अपने आंसर होगा। तो बेसिकली इसको करेंगे x - 12 बराबर जो संख्या होगी वो। तो एक्चुअल में यहाँ पर आएगा 3, और इसको 12 को इधर ले जाएंगे, यानी कि जब बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जो माइनस का निशान है ये वो हो जाएगा पॉजिटिव का, और जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी x बराबर 12 + 3, यानी कि 15 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर B होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो दो में आज जो सीरीज है उस सीरीज में दिया हुआ है सबसे पहले 58, नेक्स्ट 52, फिर उसके बाद में 46, फिर 40, फिर 34, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। पूछा गया है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कौन सी संख्या आएगी। बेसिकली 58 है, 58 में से जब 52 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 6 का डिफरेंस। वहीं जब 52 में से 46 को माइनस करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। वहीं जब 46 में से 40 को माइनस करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। वहीं जब 40 में से 34 को माइनस करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है, यानी कि 6 का अंतर आ रहा है। तो नेक्स्ट जब ये 34 है तो यहाँ पर जब यहाँ 34 आएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि x आएगा = 6 आना चाहिए डिफरेंस। तो जब इस x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 28, यानी कि 34 - 6 = x, और x बराबर हो जाएगा 28। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जो प्रश्न चिन्ह है, यानी कि ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज में सबसे पहला अंक है 4, उसके बाद में है 6, फिर है 9, फिर है 13। 4 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2 का। 6 और 9 के बीच में डिफरेंस है 3 का। 9 और 13 के बीच में डिफरेंस है 4 का। बेसिकली यहाँ ऐसी संख्या आएगी इसकी जगह पर कि वहाँ पर डिफरेंस हो 5 का। तो बेसिकली 13 में 5 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18, और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है QPO
उसके बाद में NML, उसके बाद KJI, फिर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है EDC। बेसिकली ये भी एक सीरीज आई है कि सबसे पहले जैसे अल्फ़ाबेट को अपन शुरू कर दें ABCD को, तो सबसे पहले आएगा ABC, वो नहीं दिया हुआ है कॉम्बिनेशन। उसके बाद में दिया हुआ है CDE, उसके बाद में आएगा E के बाद में FFGH, उसके बाद में दिया हुआ है IJK LMNOPQ। बेसिकली इसको ABCD दी हुई है और ये जो 3 लेटर है यानी कि H, Z और F, बेसिकली सीक्वेंस से देखेंगे तो FGH, इस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में दिया हुआ है कि वह शब्द चुने जो बाकियों से अलग है। बेसिकली कि 3 एक जैसे होंगे और चौथा है वो ऑड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन A में दिया हुआ है दही, और ऑप्शन B में दिया हुआ है मक्खन, ऑप्शन C में है पनीर, और ऑप्शन D में है तेल। बेसिकली जो दही, मक्खन और पनीर है ये दूध से बनने वाली सामग्री है, और जो तेल है वो अलग है। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D कि तेल इनमें से अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 में सीरीज दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है 4, उसके बाद 7, 12, 19, 28 और प्रश्न चिन्ह, और पूछा गया है कि जो प्रश्न चिन्ह है इसकी जगह पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 4 और जो 7 है उसके बीच में डिफरेंस है 3 का, 7 और 12 के बीच में डिफरेंस है 5 का, वहीं 12 और 19 के बीच में डिफरेंस है 7 का, 19 और 28 के बीच में डिफरेंस है 9 का। बेसिकली ऐसी संख्या आएगी कि 28 के बाद में कि उनका जो डिफरेंस है वो होगा 11 का, और 28 में जब 11 को जोड़ेंगे तो इसमें आएगा 39। बेसिकली इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 39, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि वह शब्द चुने जो बाकियों से अलग है। तो अलग में पूछा गया है कि ऑप्शन A में दिया हुआ है गाड़ी, ऑप्शन B में दिया हुआ है साइकिल, ऑप्शन C में दिया हुआ है स्कूटर, और ऑप्शन D में है हेलीकॉप्टर। बेसिकली जो गाड़ी, साइकिल और स्कूटर है ये ज़मीन पर चलने वाली यानी कि सड़क पर चलने वाली साधन है, और जो हेलीकॉप्टर है वो एयर में उड़ता है यानी कि हवाई मार्ग से जाता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यानी कि A में दिया हुआ है PQXZ, B में दिया हुआ है CQBN, C में दिया हुआ है ABDF और D में दिया हुआ है PRMN। बेसिकली P के बाद Q आता है, A के बाद C ऑप्शन में B आता है, और लेकिन जो P के बाद है वो उसमें से Q गायब है यानी कि P के बाद डायरेक्ट R दिया हुआ है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था D, लेकिन वही जो ऑप्शन नंबर B में है उसमें C के बाद Q दिया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं एक्चुअल में ये जो ऑप्शंस हैं वो गलत दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न को करते हैं। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वें नंबर पर और दाएं से 14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि लेफ्ट से कोई पेड़ है, मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है A नाम का, और ये लेफ्ट से दिया हुआ है इसको 7वें स्थान पर, और वहीं जो राइट से है इसका नंबर है 14वां स्थान है। तो पूछा गया है कि टोटल पेड़ कितने हैं। बेसिकली कि यहाँ से इसकी काउंटिंग करेंगे तो 7वें नंबर पर आएगा ये, और इधर से जब काउंटिंग करेंगे तो 14वें नंबर पर आएगा। तो पूछा गया कि टोटल पेड़ कितने हैं इस पंक्ति में। बेसिकली ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो संख्याएं दी हुई हैं जैसे कि 14वां स्थान और 7वां स्थान, तो इन दोनों को कर लेंगे प्लस, और इसमें से एक माइनस करने पर टोटल नंबर ऑफ पेड़ आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेड़ हो जाएंगे 14 + 7 21 - 1 20, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है कि पुस्तक का जो संबंध कवर से है, पुस्तक का जो संबंध कवर से है वही पेंटिंग का जो संबंध है वो किससे होगा। तो जो ऑप्शंस है उसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। वही जैसे कि जो पुस्तक होती है उस पर ऊपर की तरफ कवर होता है, तो जो दीवार है दीवार पर तो पेंटिंग लगाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। और पेंटिंग कलर से बनाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिस तरीके से पुस्तक का कवर होता है उसी तरीके से पेंटिंग का एक फ्रेम होता है, यानी कि उसकी एक चौखट होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए सही आंसर। और बाकी के जो प्रश्न हैं उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।